राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। तो करवा चौथ की व्रत कथा का ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। करवा चौथ की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले आप एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए अपनी पूजा की चौकी पर। जो भी आपको पूजन करना है वो कर लीजिए और हाथ में गेहूं के या किसी भी अनाज के 13 दाने लेकर ये कथा सुनी जाती है। एक एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम लें। उनकी बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही जीमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक छन्नी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिए जलाकर छन्नी ढक दी और आकार और छन्नी ढक दी और कहकर कि चांद निकल आया है होकर दिया जलाकर छन्नी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल आया है। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। जब भाभियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा, तो उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहली गरसी में बाल आया, दूसरी में एक पत्थर निकला और तीसरी गरसी में ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार हैं, जल्दी से बहू को भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टक्का पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले तो उनके पैर छूती जाइए और उनका आशीर्वाद लेती जाना। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुँचते ही दरवाजे को छोटी नंद खड़ी थी, तो उसने उसके पैर छुए और ननद ने कहा, सील हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। यह बात सुनकर उसने सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सास दासियों से कहती है कि वह ऊपर पड़ी है, उसके बंधी हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार माँ की तिल चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। एक दिन चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि तूने मेरे को उजाड़ा है और तू ही मुझे सुधारेगी। तुझे ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएंगी, वह मेरे से बड़ी हैं, वही तेरे सुहाग को देंगी। एक प्रकार पौष माता भी आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चौथ की, वैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादव की, सारी चौथ माता ने इस जवाब देती चली गई कि अगली चौथ माता आएगी, वही तेरा सुहाग वापस देगी। बाद में अश्विन की चौथ माता आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज़ हैं, वही तेरा सुहाग देंगी। तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और उसने और गुस्से से बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले ले, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले ले, ज़्यादा भूख वाली करवा ले ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिन, मेरे पैरों को क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आँख में कागज़ निकाला, नाखून पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चुटैली में से अंगूठे को क्या छींटा दिया। उसका पति उठकर खड़ा हो गया,
बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली कि का काहे का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मरे तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोली कि चौथ माता का आजमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी झीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हो गई। यह बहू बोली कि मेरी चौथ माता टूटी हैं, और यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2, सब कोई करना। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे सबको देना। मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। तो ये थी कार्तिक की चौथ की व्रत कथा, जिसे करवा चौथ व्रत कथा भी कहते हैं। मुझे ज़ुकाम है, इसीलिए मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। तो अगर आपको समझ ना आई हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी अगर अच्छा लगा वीडियो थोड़ा भी तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।